ट्रेड डील की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। अमेरिका और भारत ने व्यापार की शर्तें तय कर दी है। अमेरिका ने भारत से 25% लगा अतिरिक्त टैरिफ जो है वो अब हटा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाने का आदेश जारी कर दिया है। अमेरिका ने रूसी तेल आयात करने पर लगा 25% टैरिफ हटा दिया। टैरिफ अगस्त 2025 में लगाया गया था और जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत द्वारा रूसी तेल की खरीदी को लेकर आपत्ति जताई थी। ट्रंप के इस कदम से भारतीय निर्यातों को बहुत बड़ा फायदा होगा और फिर से अमेरिका के साथ व्यापार पटरी पर वापस लौटने लगेगा। हाल के दिनों में टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के बीच ये कदम दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है और अमेरिका और भारत ने व्यापार की शर्तें भी अब तय कर दी गई है। 25% जो टैरिफ अतिरिक्त लगा हुआ था उसे हटाने का अहम फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही अमेरिका ने रूसी तेल आयात करने पर लगा हुआ 25% टैरिफ हटा लिया है। ये 2025 में लगाया गया था जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। अब इस फैसले के बाद से भारतीय निर्यातों को बहुत बड़े फायदे की उम्मीद है। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से दोहराया कि किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और इस समझौते से उल्टा भारत के किसानों को नए अवसर मिलेंगे। चाहे वो डील यूरोपियन यूनियन से हुई हो, अमेरिका से हुई हो या बाकी किसी देश से, भारत के किसानों के फायदे में है, भारत की जनता के फायदे में है। हमने जितनी प्रमुख फसलें, बड़ी आशंका व्यक्त कर रहे थे, छाती पीट रहे थे लोग, गड़बड़ हो गई। कोई गेहूं, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलें, हमारा किसान उनसे सुरक्षित है, कुछ नहीं आने वाला। डेयरी उत्पाद नहीं आने वाले। हमारे सारे उत्पाद जो हमारा किसान पैदा करते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और इधर अमेरिका से ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को भरोसा दिलाया कि भारत सरकार ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमारे किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी कहा और कहा किसान विरोधी लोगों को डील से परेशानी हो रही है। अब विपक्ष के लाचारी का, झूठ और भ्रम का तो हमें अब इतना अनुभव हो गया है कि भारत की जनता भी उनसे अब भ्रमित नहीं होती है। झूठ और फरेब के अलावा उनके पास, जनता के पास लेके जाने के लिए कुछ नहीं है। मैं समझता हूं ये एग्रीमेंट होने से किसान भी सुरक्षित, देश भी विकसित और भारत फ्यूचर रेडी बन गया है। तो भारत अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील ने पड़ोसी पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका ने नए अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट की जानकारी देते हुए जो नक्शा इस्तेमाल किया है उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत का हिस्सा माना है। रिपोर्ट देखिए जी। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील ने दुनिया भर में हलचल बढ़ा दी है, जिससे पाकिस्तान पहले से परेशान था, लेकिन अब वो और ज्यादा तिलमिला गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को झुकाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन ट्रंप को भी पता चल गया कि अगर लंबी साझेदारी रखनी है तो भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के प्रति अमेरिका के रुख में काफी बदलाव आया। जो पाकिस्तान भारत और अमेरिका के रिश्तों में आ रही दूरी को लेकर खुश था, अब वो फिर से टेंशन में आ गया है। भारत और अमेरिका के बीच अब अंतरिम ट्रेड डील के बीच में अमेरिका ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया।
अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने एग्रीमेंट की जानकारी देते हुए जो नक्शा इस्तेमाल किया है, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को भारत का हिस्सा माना है। इस बयान के साथ जारी सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल भारत के नक्शे में पीओके समेत समूचे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया। अमेरिका की ओर से जारी ये नक्शा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये अमेरिका की सोच का बड़ा संकेत है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है। मैप में अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा बताया गया है। अब अमेरिका के आधिकारिक अकाउंट से ऐसा नक्शा आने का मतलब ट्रंप प्रशासन के रुख में आए बदलाव को साफ देखा जा सकता है। ये नक्शा ये भी संकेत देता है कि अमेरिका अब पीओके के मसले पर न्यूट्रल नहीं है। कूटनीतिक तौर पर इसे बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये अमेरिका की ओर से भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। ये कदम भारत अमेरिका रणनीतिक और राजनीतिक भरोसे को और मजबूत करता है। ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी भारत के नक्शे ने पाकिस्तान को असहज कर दिया है। हालांकि भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को किसी बाहरी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का ये कदम पाकिस्तान के दावे को दरकिनार करता हुआ दिख रहा है। तो उधर मध्य प्रदेश के नेताओं की जुबान फिसलती जा रही है। विवादित बयानबाजी जैसे इन नेताओं का शौक बन गया है। पहले करण सिंह वर्मा का लाडली बयान और फिर उस बयान पर सफाई, और अब उसके बाद एक बार फिर से विवादित बयान। इधर शेखपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने भी अपने भाषण में गलत भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है। इसको भी टर्मिनेट करें, साल भर से बैठा है वो। मध्य प्रदेश में नेताओं के विवादित बोल बोलने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री करण सिंह वर्मा ने लाडली बहनों को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच मंत्री करण सिंह वर्मा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए खेद जताया, लेकिन उधर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहा। बात मंत्री जी के इस्तीफे तक आ गई। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने मंत्री का पुतला दहन कर उनके इस्तीफे की मांग की। अभी लाडली बहनों पर दिए बयान का बवाल थमा भी नहीं था कि करण सिंह वर्मा का एक और बयान चर्चा में आ गया। मंत्री जी ने इस बार भ्रष्टाचार पर बोलते हुए विवादित बयान दिया। करण सिंह वर्मा ने कहा, भ्रष्टाचार तो हर जगह होता है। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है। आप मानते हैं? मतलब मानते हैं थोड़ा बहुत। मैंने आपको पूर्व में लिखा है, बेईमान आदमी को चाहे मिनिस्टर बना दो, तहसीलदार बना दो, इंजीनियर बना दो, या मजदूरी करने को बताओ, मजदूरी करने में वो जब जनता खाता तो 5 बार पूछता है। बेईमान आदमी कहीं भी छोटे मोटे, तो ऐसा नहीं कि मैं ये दावा कर रहा हूँ। कई तहसीलदार हैं जिनका मैंने स्वयं सस्पेंड करा है। आपके यहाँ आया तो सस्पेंड करा था राजगढ़ में, अभी आस्था चला गया का भ्रष्टाचार में, वही सस्पेंड करा। करण सिंह वर्मा के बयानों को लेकर बवाल चल ही रहा था कि शेखपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे के एक बयान ने सवाल खड़े कर दिए। विधायक जी ने मन से बोलते हुए अपने भाषण में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसको भी टर्मिनेट करें, साल भर से बैठा है वो। 2-3 साल हो गए सर, कुछ भी नहीं बना है। जितना इसका है, इसको भी टर्मिनेट करें, साल भर से बैठा है वो। 2-3 साल हो गए सर, कुछ भी नहीं बना है। जितना इसका है। विवादित बयानों को लेकर मध्य प्रदेश के नेता इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जनता जिन नेताओं पर भरोसा करती है, उनके द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल कितना सही है। सवाल ये भी कि क्या पार्टी ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।